हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें अध्याय 5 तक पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में दोस्तों अध्याय 6 से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। ठीक है, प्रश्नावली 6A को हम देख रहे हैं। 6A में दोस्तों समरूप आकृतियां हैं। देखिए इसमें निम्नलिखित दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां पहले जान लेते हैं क्या होता है, इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किसे बोलते हैं समरूप आकृतियां। ऐसी आकृतियां जिनका आकार बिल्कुल समान हो। आकार क्या है? समान रूप का हो, तो उसे समरूप। नाम भी देखिए समरूप, समान रूप का। समान रूप की आकृतियां जो होती हैं उसे बोलते हैं समरूप। जैसे कोई भी दो वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे, चाहे एक बड़ा हो या एक छोटा हो, ये क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों का आकार क्या है? वृत्तीय है। कोई दो वर्ग, चाहे एक बहुत बड़ा हो, ये क्या बहुत ही छोटा हो, ये भी क्या होंगे? एक समरूप होंगे, क्योंकि ये समान रूप के हैं। दोस्तों ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम जो पढ़े थे क्लास 9th में, सर्वांगसम में दोनों आकृतियां बिल्कुल समान माप की भी होती हैं। सभी अंग सर्वांगसम, सर्व अंग समता, तो सभी अंग क्या हो? समान होते हैं। लेकिन इसमें जो है समरूप, समान रूप के बस होते हैं। दो समद्वि समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि एक ही सिक्के, जो सिक्के होते हैं, कोई भी सिक्के क्या होते हैं? गोल ही होते हैं। क्या होते हैं? गोल ही होते हैं। तो कोई भी सिक्के क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम के लिए एक ही टकसाल द्वारा जारी किए गए एक ही सन में जो सिक्के होते हैं वो होंगे। क्योंकि जानते हैं हम, एक के देखे कोई सिक्के बड़े होते हैं, कोई सिक्के छोटे होते हैं, तो वो समरूप तो होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। कोई भी दो नोट जो दोस्तों हम जानते हैं क्या होते हैं? रेक्टेंगल, यानी कि आयताकार होते हैं, तो कह सकते हैं वो क्या होंगे? आपके अ, समरूप होंगे, समरूप हो सकते हैं। ठीक है, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर, सर्वांगसम के लिए एक ही सन में जारी किए गए नोट होंगे, और एक ही प्रकार के नोट होंगे। 100 का दो नया नोट बिल्कुल सर्वांगसम होगा। और सभी आकृतियां देखिए, जो भी सर्वांगसम होगा वह ऑटोमेटिक समरूप होगा, लेकिन दो समरूप कभी सर्वांगसम नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। अब थोड़ा सॉरी, समरूप आकृतियों के बारे में अब जान लेते हैं समरूप त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, समरूप त्रिभुज क्या होता है, यानी कि त्रिभुज का एक ही रूप। क्योंकि त्रिभुज तो सब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृतियां होंगी, तो जरूरत हुई शायद त्रिभुज क्या हो जाए? समरूप हो जाए। तो उसकी थोड़ा शर्त है। ऐसी दो त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर माप के हों। पहला चीज क्या है? जो संगत कोण हैं वो क्या हो? बिल्कुल बराबर माप के हों। सेकंड, तथा लिखा है, दोनों शर्तें होनी चाहिए। तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि एक ही अनुपात में हों। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल एक दिया गया है। यह एक त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी ई एफ है। देखिए बड़ा है, छोटा है। चेक करना है इसमें क्या है, समरूप है कि नहीं। देखिए इसमें कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। कोण ए जो है कोण डी के बराबर दिया हुआ है। कोण जो बी है वो कोण ई के बराबर दिया हुआ है। कोण सी जो है कोण एफ के बराबर दिया है। यानी कि संगत कोण आपस में क्या है? बराबर है। संगत कोण क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। अभी यह समरूप नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। संगत कोण आपस में बराबर हो गए, तो संगत भुजाएं देखते हैं। यहाँ पर एक चीज और दिया है कि ए बी जो है, और ए बी और डी का अनुपात, ए बी और डी का अनुपात बराबर है बी सी और ई एफ के अनुपात के, और ये बराबर है ए सी और डी एफ के अनुपात के। तो कह सकते हैं दोस्तों ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ क्या हैं? समरूप हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर समरूप जो है, पहले इसमें देखिए ए बी सी लिखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके ए किसके बराबर था? ए बराबर था डी डी के, तो पहले डी लिखेंगे। फिर बी लिखे हैं तो बी किसके बराबर है? ई के, तो ई लिखेंगे। सी किसके बराबर है? एफ के, तो एफ लिखेंगे। देखिए इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, बेहद इसमें ध्यान देने की बात है। लिखने का तरीका बिल्कुल लाइन से होना चाहिए। देखिए ए बराबर डी के, तो ए बराबर किसके है? देखिए ए बराबर है डी के, बिल्कुल बराबर है। बीच वाला बी बराबर है ई के,
देखिए बी बराबर है ई के, यब सी बराबर है एफ के, बिल्कुल देखिए सी बराबर है एफ के, इस चीज को ध्यान देना है। साथ ही में देखिए ए बी और डी ई, ए बी अपन डी संगत हैं, बी सी अपन ई एफ देखिए संगत हैं, ए सी अपन डी एफ देखिए संगत हैं। तो इस तरह लिखने का तरीका भी आना चाहिए, जिसको लेकर चलेंगे उसी को लेकर हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। ए बी सी लिखे या डी ई एफ लिखना पड़ेगा। अगर हम त्रिभुज बी सी ए लिखेंगे तो यहाँ पर डी एफ डी सॉरी ई एफ डी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम देखते हैं। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहा है 6A में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला दिया है समरूप आकृति, अभी बताए दोस्तों, दो वृत्त बताए हैं, तो कर सकते हैं यहाँ पर ए क्या, दो वृत्त, दो वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, दो वृत्त जो हैं सदैव सदैव समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। और एक कर दीजिए, जो बताए हैं, तीन एग्जाम्पल दिए हैं आपको, कोई दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। दो वर्ग, दो वर्ग सदैव समरूप होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट के ही बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कहा है दोस्तों, इसमें ऐसी दो आकृतियां बताना है जो समरूप नहीं है, तो बता दीजिए। ये क्या करते हैं, एक वृत्त और एक वर्ग, ठीक है, ये एक वृत्त, ठीक है, तथा क्या लिख दें, एक त्रिभुज लिख दीजिए, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, ठीक है, समरूप नहीं होते हैं, समरूप नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, सिंपल कर सकते हैं। और सेकंड क्या दे दीजिए, एक सम एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज कर दीजिए, समबाहु त्रिभुज तथा एक विषमबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। सिंपल दोस्तों, क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या है दोस्तों, कह निम्नलिखित आकृतियां समरूप हैं कि नहीं है, समरूप है या नहीं, चेक कर लीजिए। इसमें देखिए, जो इसमें जो क्या नाम इसका, जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या समान है, देखिए पी पी एस अपान ए डी, ए ए सॉरी ए डी या डी लिखिए, ए डी पी ए अपन ए डी, ठीक है, कितना आएगा, इसका मान आएगा आपको 1.5/3, तो इसको अगर आप तोड़ते हैं तो आ जाएगा 0.5, ठीक है। अच्छा, अब यस आर अपन डी सी देख लीजिए, यस आर अपन डी सी, यस आर अपन डी सी 1.5/3, ये भी कितना आएगा 0.5। इसी प्रकार से आर क्यू अपन आर बी देख लीजिए, आर क्यू अपन सी बी, सॉरी सी बी कितना आ जाएगा 1.5/3, कितना आ जाएगा 0.5। उसी प्रकार से फिर से बी ए अपन क्यू ए कितना जाएगा, सॉरी पहले ए लिखाएगा ना, पहले देखिए यही मिस्टेक होता है, क्यू पी अपन बी ए कितना जाएगा 1.5/3, देखेंगे भी कितना 0.5, अर्थात सिंपल कह सकते हैं जो अनुपात है इसको हम लाइन से पी क्यू आर भी लिख सकते हैं लाइन से, तो पी क्यू अपान ए बी बराबर क्यू आर अपान बी सी इक्वल टू आर एस अपान सी डी इज इक्वल टू एस पी अपान डी ए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है दोस्तों, आपस में
बराबर है। संगत भुजाओं का तो अनुपात आपस में बराबर है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यह एक वर्ग है और यह दोस्तों एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज है। इसका कोण कहीं पर भी बराबर नहीं हो, क्योंकि यह 90 डिग्री है, यह 90 से क्या है, कम है दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु इनके संगत कोण या कोण समान नहीं है, समान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आकृतियां ये आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आपसे आराम से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे दोनों बराबर होना चाहिए। समरूप संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए और कोण भी समान होना चाहिए। यहाँ पर संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण समान नहीं है, इसलिए कह सकते हैं ये आकृतियां क्या हैं, समरूप आपके नहीं है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बताना है निम्नलिखित चतुर्भुज एबीसीडी और पीक्यूआर यह समरूप हैं कि नहीं है। चेक करते हैं इसको में भी वही संगत भुजा और संगत कोण चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि नहीं। देखिए पहले संगत कोण चेक कर लेते हैं। तो ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू, ए बी कितना है 1.5, ये कितना है 3, भाग देंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, अब बी सी अपन क्यू आर चेक कर लेते हैं। तो बी सी कितना है, बी सी है आपका 2.5। ठीक है, बी सी आपका 2.5 है अपान जो जो आपका ये है, ये कितना है 5.0। ठीक है, तो इसको हम एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमने तो हाँ 10 ठीक तो है, इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10.5। ठीक है, ऐसा में फिर आगे देखिए, इसी प्रकार से यहीं कर दे रहे हैं, चारों निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ कोड देख लेंगे, है ना, फिर यहाँ पे ये निकाल देते हैं बी सी, फिर सी डी अपन आर एस, सी डी कितना है 2.4, आर एस कितना है 4.8। ठीक है, इसको भी काटेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 10.5। ठीक है, अगर देखते हैं डी ए अपान एस पी, डी ए कितना है 2.1, एस पी कितना है, एस पी है दोस्तों आपका 4.2, इसको भी काटेंगे दोस्तों आएगा 0.5। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो कह सकते हैं यहाँ पर ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू, बी सी नहीं पी क्यू है ना, यहाँ पे पी क्यू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपान आर एस इज इक्वल टू डी ए अपान एस पी। ये क्या है आपस में, इनका जो अनुपात है आपस में क्या है, बराबर है। बस अगर कोण मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो कोण भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोण P इज इक्वल टू है, कोण ए पे लिखते हैं, कोण ए इज इक्वल टू कोण P है जो कितना है 105 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण ए भी 105 है, ये भी कितना है 105 है। कोण B इज इक्वल टू कोण Q है कितना है 100 डिग्री है, देखिए 100 यहाँ पर 100 यहाँ पर। कोण C इज इक्वल टू कोण R है जो कितना है 70 डिग्री, 70। कोण D इज इक्वल टू कोण सी यस है कितना है 85 है, देखिए 85 यहाँ पर 85 यहाँ पर। तो कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, तथा संगत कोण
कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के, तथा कोण डी बराबर है कोण यश के। तो इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर है और संगत कोण भी आपस में बराबर है। तो कह सकते हैं चूंकि दिए गए आकृतियों में संगत भुजा का अनुपात तथा संगत कोण बराबर है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि चतुर्भुज ठीक है, चतुर्भुज बना रहे हैं ए बी सी डी समरूप है चतुर्भुज पी क्यू आर यस के। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज पी क्यू आर यस चतुर्भुज ए बी सी डी जो क्या है वह समरूप हैं चतुर्भुज पी क्यू आर यस के। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर एस क्या है समरूप हैं। इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं बिल्कुल ये क्या है दोस्तों समरूप हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए जो ए है पी के क्या है बराबर है दिया यहाँ पर, बी जो है क्यू के बराबर है दिया है, सी जो है आर के बराबर है, सी आर के बराबर है, डी एस के बराबर दिया है। ठीक है, अब देखिए ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर, सी डी अपान आर एस, सी डी अपान आर एस, डी ए अपान एस पी, डी ए अपान एस पी बराबर। इस तरह दोस्तों इसको हम लिखते हैं। अब ये नहीं कि इसको लिख दीजिएगा ए बी सी डी, इसको लिखिएगा एस आर पी क्यू, नहीं, जो जैसे है वैसे ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है सॉल्व, 6A होता है हमारा कंप्लीट। इसमें दोस्तों बस आपको दिखा मतलब यह चैप्टर था बस आपको समझने के लिए कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। और अगले चैप्टर से दोस्तों इसका एप्लीकेशन जो होगा, इसका प्रयोग जो होगा वह अप्लाई होगा। ठीक, अब हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।